बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा। यस सर। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताओ धर्मनिरपेक्षता क्या है? सर, सरकार के द्वारा सभी धर्मों को एक समान मानना ही धर्मनिरपेक्षता है। इसमें भारत के सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर 8 धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों के बीच दोस्ती बनी रहे और देश में शांति बनी रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई दंगा या गृह युद्ध ना हो और देश की प्रगति ना रुके, इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष सुविधा क्यों दी गई है? बताओ नेहा। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा हो पाए। इसलिए हमारे देश में कुछ धर्मों को विशेष छूट प्रदान की गई है। अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि उनकी गलत प्रथा उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? बोलो नेहा। हाँ सर, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की गलत काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे गुनाह को अपराध माना जाता है और सरकार इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। भारत के लोगों के बीच किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है? भारत के लोगों के बीच धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पान, विचारों आदि की विभिन्नताएं पाई जाती है। भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? भारत में मुख्य तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी रहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे संविधान द्वारा दिए गए वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? सर, मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के विरुद्ध नहीं है? हमारे देश में सामाजिक क्षेत्र में नीचे रह रहे लोगों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दबे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखा गया है। सदियों से इन जातियों को दबाकर और कुचल कर रखा गया था, इसलिए आरक्षण देकर समानता का अधिकार देना उचित है। संगठन क्यों बनाए जाते हैं? अपने हितों की पूर्ति, अपने हितों की रक्षा और शोषण से बचने के लिए संगठन बनाया जाता है। इस संगठन से अपने अधिकार की मांग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।